आज हम एक नया टॉपिक है शॉर्ट कंपोजिशन का, उसको आरंभ करने जा रहे हैं। टॉपिक का जो शीर्षक है वो है इनविटेशंस एंड रिप्लाईज, निमंत्रण पत्र और प्रति उत्तर। जो इनविटेशंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इनविटेशंस दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक। जो फॉर्मल इनविटेशन है वो दो प्रकार से लिखा जाता है। एक तो है कार्ड फॉर्म में लिखा जाता है, एक है ए फॉर्मल लेटर फॉर्म में लिखा जाता है। जो फॉर्मल इनविटेशन दो तरीके से लिखा जाता है कि जैसे एक कार्ड होता है जो हमको इनविटेशन के रूप में विवाह में दिया जाता है, एक है लेटर फॉर्म में लिखा जाता है जिस तरीके से फॉर्मल लेटर को लिखते हैं। सेकंड है इनफॉर्मल इनविटेशन है, उसे हम इनफॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल लेटर के समान ही लिखते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन है वो दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो एक कार्ड, जब एक कार्ड के रूप में लिखा जाता है तो वो किससे संबंधित होता है? वेडिंग, विवाह से, या किसी फंक्शन से, या सेरेमनी किसी समारोह से संबंधित होता है, या अकेजन या किसी अवसर से संबंधित होता है। जब फॉर्मल इनविटेशन को एक कार्ड के रूप में प्रिंट करवाया जाता है तो ये किसी वेडिंग, विवाह है, या किसी फंक्शन है, या फिर सेरेमनी है, समारोह है, अकेजन, अवसर से संबंधित होता है। और जब फॉर्मल इनविटेशन को एक फॉर्मल लेटर, एक फॉर्मल औपचारिक पत्र के रूप में इसे प्रिंट करवाया जाता है तो हम टू इनवाइट करते हैं। किसको? या तो चीफ गेस्ट को करते हैं, या किसी जज को करते हैं, या फिर स्पीकर को हम इनवाइट करते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब फॉर्मल इनविटेशन को हम और एक कार्ड के रूप में प्रिंट करवाते हैं तो किसी वेडिंग या फंक्शन या सेरेमनी या अकेजन से संबंधित होता है। और जब हम इसे एक फॉर्मल लेटर के समान है प्रिंट करवाते हैं तो हम इनवाइट करते हैं किसी जज को है, चीफ गेस्ट को है, या जज को या स्पीकर को। और जबकि इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में हम बात करें तो इनफॉर्मल लेटर, जो इनफॉर्मल इनविटेशन है वो इनफॉर्मल जो लेटर होता है, अनौपचारिक पत्र है, उसी तरीके से लिखा जाता है। और हम किसी फ्रेंड है, रिलेटिव जो है, ऑन दी अकेजन या फंक्शन, किसी फंक्शन के अवसर पर हम किसी मित्र है या रिश्तेदार हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं अपन। फॉर्मेट में जो कार्ड होता है, आपको ध्यान रखता है कि जो फॉर्मल इनविटेशन जो दो तरीके से लिखा जाता है, कार्ड और फॉर्म और लेटर के रूप में। तो देखो, वो कार्ड होता है उसको हम एक बॉक्स में बंद करते हैं। अगर भी और फॉर्मेट ऑफ लेटर, दो प्रकार का इसका फॉर्मेट होता है। एक तो कार्ड को हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, जैसे कि हमने नोटिस में किया था, पोस्टर में किया था, इसी तरीके से एक लेटर का फॉर्मेट होता है। देखो, कंटेंट में आपको ध्यान रखना है, 5 बातें ध्यान रखनी है आपको। वॉट क्या का मतलब है कि जो आपका जो इनविटेशन है किस अकेजन से संबंधित है, किस फंक्शन से संबंधित है। व्हेन, वो इवेंट है, वो फंक्शन है, कब आयोजित होगा, डेट है, ये सभी लिख। वेयर, स्थान बताना होगा। हु का मतलब है कि इस फंक्शन को आयोजन करने वाला होस्ट कौन है। और हुम का मतलब है यहाँ पर आप किसको संबोधित कर रहे हो, अर्थात किनको बुला रहे हो, अर्थात गेस्ट को संबोधित करने के लिए हुम का प्रयोग किया जाता है। तो 5 बातें याद रखनी है कंटेंट में, विषय वस्तु में। व्हाट, वो इवेंट क्या है, वो घटना जिसके लिए
आप इस फंक्शन को आयोजित कर रहे हो। व्हेन वो कब आयोजित होगा, वेयर और कहाँ आयोजित होगा वो इवेंट है, वो फंक्शन है। हो कि इस फंक्शन को आयोजित करने वाला कौन है, होम आप किसको इनवाइट कर रहे हो, यहाँ पर गेस्ट है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस में आप देखो, अभिव्यक्ति में आप देख सकते हो कि जब आप गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो तो इनमें से किसी एक एक्सप्रेशन को यूज में लो आप है। फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन जिसको भी लिखते हो आप है, और एज रिक्वायर्ड आवश्यकता के अनुसार, जैसे रिक्वेस्ट योर वीनाइन प्रेजेंस और रिक्वेस्ट योर बीनाइन प्रेजेंस कि आपकी सौम्य उपस्थिति के लिए आग्रह करते हैं। कॉर्डली रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस, और आपकी उपस्थिति के लिए सादर रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट द प्रेजेंस ऑफ योर कंपनी, आपकी उपस्थिति के लिए आग्रह करते हैं। सोलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस, आपकी विनम्र उपस्थिति के लिए आग्रह करते हैं। इनवाइट यू टू ज्वाइन, और आपको ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। कॉर्डियली इनवाइट यू, तहे दिल से या सादर दिल से आपको इनवाइट करते हैं। सीक द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस, और आपकी उपस्थिति के लिए हमें, और सीक का मतलब है एक तरीके से यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं या इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब फॉर्मल इनविटेशन को लिखा जाता है कोई, तो इसमें ये फॉर्मल इनविटेशन की बात है। और फॉर्मल इनविटेशन में आपको कौन कौन सी बातें हैं, फॉर्मल इनविटेशन के बारे में बात चल रही है। इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखना है आपको। नेम ऑफ द होस्ट, जो होस्ट है, मेज़बान है, उसका नाम आता है, सबसे टॉप पर आता है। तो सबसे पहले जो होस्ट है उसका नाम आएगा, मेज़बान कौन है। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, अभी मैंने आपको बता दिया। पर्पज ऑफ द इनविटेशन, उस इनविटेशन का क्या उद्देश्य है वो बताना होगा। नेम ऑफ द गेस्ट, जो मेहमान है उसका नाम है। देखो, नेम ऑफ द होस्ट ये तो हु हो गया, पर्पज ऑफ द इनविटेशन ये वॉट हो गया, नेम ऑफ द गेस्ट ये होम हो गया, डे डेट टाइम और इवेंट, यहाँ पर आप देख रहे हो व्हेन हो गया ये, और नेम ऑफ द प्लेस या लोकेशन, और यहाँ पर वेयर हो गया। ये आपको इनका होस्ट है, अभिव्यक्ति है, इनविटेशन का क्या उद्देश्य है, गेस्ट का नाम क्या है, डे डेट टाइम और इवेंट है, इनके बारे में बताना होगा। उसे स्थान का नाम बताइए जहाँ पर ये फंक्शन आयोजन होगा। इसके बाद में हम देखते हैं RSVP। RSVP एक फ्रेंच टर्म है जिसकी फुल फॉर्म होती है रेस्पॉन्डेज सिल्ज बायस फ्लाइट। इससे कोई मतलब नहीं है आपको इतना, और इसको हिंदी में कहते हैं रिप्लाई करो इफ़ यू प्लीज, कि जिस किसी को इनविटेशन दिया जा रहा है और वो क्या है, रिप्लाई करे, किसको, होस्ट को करे। और यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेलीफोन, मोबाइल नंबर, एड्रेस ऑफ द होस्ट, ये सभी होस्ट से संबंधित हैं। एक और बात ध्यान रखना है आपको, फॉर्मल इनविटेशन को हम थर्ड पर्सन में लिखते हैं, फॉर्मल इनविटेशन को थर्ड पर्सन में लिखते हैं, ओके। इनफॉर्मल को फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखते हैं। इसके बाद में ड्राफ्ट ए फॉर्मल इनविटेशन फॉर योर सन्स वेडिंग, आपके बेटे के विवाह के अवसर पर आपको एक फॉर्मल इनविटेशन तैयार करना है। तो मैंने एक फॉर्मल इनविटेशन किया है, और ये जो इनविटेशन मिसेज एंड मिस्टर PC जगरिया, ये तो होस्ट हो गए। श्रीमती और श्रीमान PC जगरिया, ये क्या हो गए, होस्ट हो गए। होस्ट आप देख रहे हो, हु,
होस्ट कौन है? श्रीमती और श्रीमान पीसी जगरिया। इसके बाद में देखो एक्सप्रेशन हो गया, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर विनाइन प्रेजेंस, आपकी सौम्य उपस्थिति के लिए आग्रह करते हैं। ये एक्सप्रेशन हो गया, ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। ये हम देखते हैं, ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट है द प्लेजर ऑफ योर विनाइन प्रेजेंस, ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। ओके, योर आपकी सौम्य उपस्थिति के लिए आग्रह करें। यहाँ पर देखो होम गेस्ट हो गया, यहाँ पर आपकी सौम्य उपस्थिति के लिए आग्रह करते हैं। आगे देखते हैं, ये हो गया होम। अब देखो ऑन द अकेजन ऑफ योर वेडिंग, ऑन द अकेजन ऑफ द वेडिंग, वेडिंग ये क्या हो गई? इवेंट हो गई, अकेजन हो गया, पर्पज हो गया, ये क्या हो गया? इवेंट। वॉट हो गया, क्या हो गया? वॉट, क्या क्या फंक्शन? पर्पज। तो पर्पज क्या हो गया? वेडिंग ऑफ द सन, बेटे का विवाह। बेटे का नाम है हितेश और पुत्र वधू है राजकुमारी और डॉटर ऑफ मिसिज एंड मिस्टर प्रहलाद जो कि रहने वाले हैं नाहिडा। शादी, अब देखो यहाँ पर टाइम हो गया 25 नवंबर 2020 है, शाम को 7 बजे। उनके निज निवास है नाहिडा जो कि करौली राजस्थान में पड़ता है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने बता दिया, टाइम बता दिया, प्लेस बता दिया कि कहाँ पर होगा, नाहिडा में ही होगा, घर पर ही है ये फंक्शन वैवाहिक। और अब देखो RSVP में यहाँ पर जो मिसिज एंड है मिस्टर पीसी जगरिया है, उनका क्या आ जाएगा? यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको रिप्लाई करना है, जिस किसी को इनविटेशन दिया जा रहा है वो रिप्लाई करें यहाँ पर। तो इनका निज निवास है 22728 ब्लॉक बी, किशन नगर, एंडोन सिटी, करौली राजस्थान। और यहाँ पर देखो विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, और सबसे अच्छी और तारीफ के साथ है कि विशेष आग्रह किया जा रहा है आपसे, किससे? इनके द्वारा जीतेश है, रुचि है, कुनमुन है, मुनमुन है, श्याम है, इन सभी के द्वारा आपसे विशेष आग्रह किया जा रहा है कि आप है इस विवाह में आप है शामिल हों।